जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग स्कूल में थे, हाँ, तो आई गेस मैंने तो 2 ही 3 करियर ऑप्शन सुने थे, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, लॉयर, ऐसे बस, करके है दो ना। तीन। तीन तीन हाँ ही तीन आपने भी सुने हो कि सेम, हाँ आप मेरे सेम एज पे हैं। हाँ आज की डेट में इतने वाइड ऑप्शंस हैं हमारे हाँ, पास, राइट। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर को तो अब कोई पूछता नहीं है। पूछता इन द सेंस कि पेरेंट्स तो बच्चों के माइंड में वही डालते हैं कि यही बेटा 3 ऑप्शन है बस, लेकिन जब आप मार्केट में आते हो ना, तब आपको लगता है कि यार मैं तो यार कहाँ फंसा था, हम्म इतनी बड़ी वाइड रेंज मेरे पास ओपन है और मैं केवल हम्म, इन 3 ऑप्शन में फंसा हुआ था। राइट। तो आपके हिसाब से सही एज क्या है कि जब किसी बच्चे को करियर काउंसलिंग मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से उसको स्कूल के टाइम से ही करियर काउंसलिंग मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके। ऑब्वियसली आप सेकंड में कोई बच्चा है, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि उसको फुटबॉलर बनना है या उसको इंजीनियरिंग में जानना है, लेकिन आप उससे जब बात करोगे ना, आप धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट समझोगे। और करियर काउंसलिंग ना एक ऐसा नहीं कि 12th के बाद ले ली और वही डिसाइडेड है। अब आप हर साल लो, ठीक है। आप सेकंड से स्टार्ट करो, आप थर्ड में लो, आप फिफ्थ में लो, आप 10th में लो, आप 12th में लो। बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। 10th में लेट्स से आपने सोचा था कि मैं साइंस लूंगा और मैं ये करूंगा। ठीक है। 10th तक आते आते आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया साइंस में, अब आप कॉमर्स लेने लगे। राइट। ठीक है, तो वहाँ पे अगेन करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको बता रही हूँ ना कि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो इंडस्ट्री में 4 साल होने के बाद भी डाउट बात में है। चेंज कर रहे हैं। राइट, तो मुझे लगता है ये एक जर्नी है। हम्म। ठीक है, आपने आज अगर सोच लिया मुझे यही करना है, हो सकता है 5 साल के बाद आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो। राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब मैं ज़बरदस्ती, मुझे क्योंकि इसमें से सैलरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो मैं यही करूँगा। आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दी ऑप्शंस। बट किससे लें? क्योंकि एक एक चीज़ आती है ना, जब आप छोटे बच्चे हैं, मतलब 5 साल की एज में, आपको तो नहीं पता कि, मतलब सॉरी, 5, जब आप फिफ्थ क्लास में हैं, फिफ्थ क्लास में है या हाई स्कूल में या 8th में हैं, तब आपको नहीं पता कि आपको करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट राइट। है ना। पेरेंट्स आपके इतने कैपेबल नहीं कि आपको करियर काउंसलिंग दे सकें, क्योंकि जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियंस होते हैं ना, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी एक थिंकिंग होती है राइट। कि हमारा बच्चा हमारी गरीबी दूर करेगा, हम्म। और इस बोझ के तले मेरे ख्याल से आधा इंडिया जी रहा राइट। है ना। तो ऐसे टाइम पे करियर काउंसलर्स को ढूंढना कितना टफ है, और उसकी रिक्वायरमेंट को समझना इतना टफ है। तो ये जो गैप है, इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? इस गैप को टीचर एंड पेरेंट्स दोनों मिलके ही फिल कर सकते हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं है, एग्जैक्टली। है ना। बच्चा फिफ्थ में है, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि करियर काउंसलिंग नाम का कोई रोल है, कुछ है ऐसा। तो ये सिर्फ टीचर एंड पेरेंट्स की ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करियर काउंसलिंग दे। ये कॉलेज स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने यहाँ करियर काउंसलर्स रखें। क्योंकि हर एक बच्चा जो फिफ्थ में है, अगर 30 बच्चे क्लास में है, तो हर 30 बच्चे का अलग इंटरेस्ट होगा। एग्जैक्टली। राइट, तो जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं हो सकती, तो वो बिल्कुल। उसी टाइम पे अगर आप समझ जाओ और आप उसको उस हिसाब से नर्चर करना स्टार्ट कर दो, तो हर बच्चा अव्वल नंबर से अपनी फील्ड में लाइक ही विल बी द बेस्ट। अगर आप बोलोगे, एक कहावत है ना कि अगर आप मछली को इस चीज़ से जज करोगे कि वो पेड़ पे कितने क्विकली चढ़ जाती है, तो दिस इज़ नॉट राइट, है राइट। ना। अगर आप एक फुटबॉलर को इस चीज़ से जज कर रहे हो कि उसके साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, हाँ। तो इट्स नॉट द राइट। भाई उसका इंटरेस्ट ही फुटबॉल में है। सचिन तेंदुलकर की मार्कशीट देखी जा रही है। मतलब वहाँ तो कोई, आपके पास एक बड़ा सा एग्जाम्पल है सचिन सर, तो आई एस, क्योंकि एंड उन्होंने भी शायद 12th नहीं, 12th शायद नहीं किया 12th था। ही किया था या नहीं नहीं किया किया था। था, ऐसे ही कुछ है। सो अगर वहाँ पे एक लेजेंड बैठे हैं, तो हमें ये तो पता है कि करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हमें वहीं से ही थी। राइट, एंड ये तो बहुत ही पुरानी जनरेशन की भी बात हो गई। राइट, वहाँ पे भी एक टाइम था जब सबको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत थी, बट लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई चीज़ होती है। एटलीस्ट आज के टाइम पे लोगों को पता है, लोगों को हाँ। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट कि पेरेंट्स और टीचर्स टुगेदर अगर आए, साथ में आए, तो बट बच्चे बट क्या फ्यूचर बट बना सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कॉलेजेस और स्कूल्स इस बारे में कुछ भी सीरियस हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेजेस आप देखो, तो वो उनको केवल एक चीज़ में इंटरेस्ट है, अपनी फीस में। और एक आजकल व्हाट्सएप में एक जोक बड़ा वायरल होता है कि एक पेरेंट्स स्कूल गए, हाँ। तो स्कूल के जो टीचर है वो उनसे बोल रहे हैं कि सर बुक्स आपको स्कूल से मिलेंगी, ड्रेस आपको स्कूल से मिलेगी, और बच्चे के कपड़े से लेके जो स्टेशनरी आपको स्कूल से मिलेगी। फिर पेरेंट्स पूछता सवाल कि पढ़ाई, उसके लिए आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा।
ये वो I guess आप मैंने भी रील कहीं देखी है वो या वो जोक आपको सुना मतलब है, बाकी सारी चीजें आपको स्कूल से मिलेंगी, हाँ। केवल पढ़ाई के लिए आपको ट्यूशन लेना है। जिसके लिए बच्चा स्कूल जा रहा है। तो जब चीज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो इस पे देखिए ना तो कोई स्कूल ध्यान दे रहा ना कोई कॉलेज ध्यान दे रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का इस पे क्या रोल होना चाहिए? आई गेस गवर्नमेंट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, इसकी उनको ये चीज़ स्कूल में मैंडेटरी कर देनी चाहिए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो। अगर उन्होंने एक बार ये चीज़ मैंडेटरी कर दी ना कि आपको हर साल ये लेट्स से बच्चा अभी थर्ड में जा रहा है, उससे पहले ही ये सेशंस लेना इम्पॉर्टेंट है। आई गेस अगर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं फिर तो इंडिया विल बी द लाइक सबसे वो आगे वाली कंट्री होगी, क्योंकि वहीं पे ही बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है ना, बच्चे पे प्रेशर किसी और चीज़ का आ रहा है कि भाई तू ये कर तू वो कर, बच्चे को करना कुछ और है एंड वो समझने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद तो बच्चे का दिमाग खुलता है कि अब मुझे करना क्या है। मुझे लगता है वो भी ग्रेजुएशन के बाद बच्चे का दिमाग खुला नहीं जाता, तब तक उसका ब्रेन वॉश हो चुका होता है। तब तक या तो वो अपने दोस्तों से या अपने बड़े भाई बहन से या अपने पेरेंट्स के दबाव में ये निश्चय कर लेता है कि अब मुझे यही करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरे बूढ़े माँ बाप की केयर करनी है, तो पैसा तो इन्होंने दे दिया है, लगा दिया है, मुझे इंजीनियरिंग तो करनी ही करनी है। एंड इंजीनियरिंग में तो मैंने इतना देखा है लोग ड्रॉप आउट करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके, एंड इट्स नॉट ईजी ना कि सब इंजीनियर बन रहे हैं। इंजीनियरिंग तो ऐसे हो गया है ना कि मतलब 12th के बाद कंपलसरी चीज़ इंजीनियरिंग हो गई है। बेटा आप बताओ अब क्या, उसके बाद क्या, इसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब MBA करना है कि बैंक की तैयारी करना है। अच्छे IIT वाले आके बैंक की तैयारी कर रहे हैं। राइट। तो इंजीनियरिंग को तो बना लिया इन्होंने, BA BSc। मुझे लगता है गवर्नमेंट के साथ ना एक ड्यूटी होनी चाहिए पेरेंट्स की भी, कि वो अगर काउंसिल नहीं कर सकते ना तो ये वो क्वेश्चन तो रेज कर सकते हैं टीचर्स से या प्रिंसिपल से कि भाई मेरा बच्चा इस क्लास में है, वो हिंदी में बिल्कुल 0 मार्क्स ला रहा है, आपको दिख रहा है ना, मैथ्स में वो अव्वल नंबर ला रहा है, इंग्लिश उससे पढ़ी नहीं जा रही है, तो इसका आगे क्या? अब वो मैथ्स को लेके क्या आगे उसका फ्यूचर दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे मैं मतलब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है ना कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आ रहा है, एक सब्जेक्ट खराब नंबर लेके आ रहा है, तो वो उसको फोर्स करेंगे कि बेटा ये इस सब्जेक्ट की तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। वही वो समझेंगे नहीं, समझ नहीं रहे हैं। देखो जो मेरे हिसाब से अगर जो बंदा मैथ्स में फिजिक्स में अच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का है, ठीक है। वहीं पे एक बंदा है जो डांस अच्छा कर रहा है या उसका आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है, वो आर्टिस्टिक टाइप का बंदा है। अब आप आर्टिस्टिक टाइप वाले बंदे से मैथ्स की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन ही ऐसे वर्क करता है, राइट। एक लॉजिकल होता है जो लॉजिकल थिंकिंग करेगा, दूसरा बेसिकली आर्टिस्टिक वाला होता है। तो वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे पेरेंट्स को भी एजुकेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो वो थोड़ा सा गैप है। वही मैं कह रही हूँ, अगर पेरेंट्स को नहीं मालूम ना तो एटलीस्ट आप टीचर से क्वेश्चन तो कर सकते हो। जहाँ टीचर्स आज ऐसे ही, मैंने भी एक रील देखी थी कि उसमें आई गेस कोई सीरियल का पार्ट था जिसमें पेरेंट्स से टीचर बोलती कि आपका बच्चा तो इस चीज़ में फेल हो रहा है, आप कैसे उसका ख्याल रख रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसमें जो पेरेंट्स होता है ना, वो टीचर को उल्टा डांटता है और बोलता है आपको शर्म आनी चाहिए, मेरा बच्चा तो डेली स्कूल आता है आपसे पढ़ाई करने, राइट। आपको शर्म आनी चाहिए अगर मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप क्या पढ़ा रहे हो, राइट। तो वो टाइम है कि पेरेंट्स उनसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरा बच्चा फेल हुआ है, इस सब्जेक्ट में हुआ है, क्यों हुआ है, राइट। एंड अगर वो हो रहा है इस सब्जेक्ट में, हमेशा फेल हो रहा है, इसका यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका फ्यूचर किस चीज़ में है, राइट। एंड मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम भी बहुत हो गया, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, उसमें भी रिवैम्पिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो NCERT हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे जो पहली वाली जनरेशन है वो भी पढ़ती थी, आज भी वही बच्चे NCERT पढ़ते चले आ रहे हैं, और काम का उसमें कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल कुछ नहीं।